शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम शब्द रचना का अध्ययन कर रहे थे। शब्द रचना के अंतर्गत हम विकारी शब्द को पढ़ रहे थे, जिसमें क्रिया टॉपिक आपका चल रहा था, जो लास्ट है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ये क्रिया चल रहा था। इसके पहले जितने भी पार्ट आए हैं, लगभग इसके 17 पार्ट आपको दिए गए हैं। उन सारे पार्टों में आप देखेंगे तो आपको आरंभ से शब्द रचना के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लीजिएगा। क्रिया चल रही थी। क्रिया को हमने 3 प्रकार से विभाजित करके आपको बताया था: उत्पत्ति या संरचना के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। बाकी जो मैंने आपको इसके पहले बताया था, प्रेरणार्थक, संयुक्त और नाम धातु क्रिया, वो समाप्त हो चुकी है। अब आपका चलेगा रचना कर्म के आधार पर। रचना कर्म के आधार पर हम सकर्मक और अकर्मक को देखेंगे, और सकर्मक अकर्मक में सकर्मक को 2 पार्टों में से देखेंगे, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं रचना क्रम के आधार पर अकर्मक और सकर्मक को। फिर हम इन दोनों को देखेंगे, एक कर्मक द्विकर्मक। ये ग्राफ आप बना लीजिएगा। टॉपिक होगा आपका अकर्मक क्रिया। देखिएगा, अकर्मक क्रिया शब्द में देखिए अकर्मक मतलब इसमें अ उपसर्ग के रूप में है और अक क्या है, प्रत्यय के रूप में लगा है। मिला के इस शब्द से क्या बना है, अकर्मक शब्द बना है। ठीक है, तो अकर्मक शब्द को जब आप उपसर्ग और प्रत्यय में तोड़ेंगे तो अ जो आएगा उपसर्ग के रूप में आएगा, और अक क्या है, प्रत्यय है। तो अकर्मक में ये जानते रहिएगा उपसर्ग प्रत्यय कौन कौन से हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ से प्रश्न आता नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जरूरी कभी कभी ऐसे शब्द ही दे दिया जाता है कि अकर्मक में कौन सा प्रत्यय है। अकर्मक शब्द में तो आप कहेंगे अक प्रत्यय। ठीक, अब अकर्मक नाम से ही स्पष्ट है कि अकर्म मतलब जिसमें कर्म का कोई रोल ना हो, जिसमें कर्म ना हो, वो अकर्मक होता है। जैसे ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म का अभाव होता है, मतलब आपको जो वाक्य मिलेगा उसमें क्रिया के साथ कर्म का कोई रोल नहीं होगा, मतलब कर्म का अभाव होगा, और क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर पड़ेगा। अगर कर्म नहीं होगा किसी वाक्य में तो क्रिया सीधे सीधे कर्ता को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो वो वाक्य क्या होता है, अकर्मक वाक्य होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर कोई वाक्य आपके सामने दिया है उसमें कर्म नहीं है तो वह वाक्य अकर्मक होगा, और उस वाक्य में आई हुई क्रिया सीधे सीधे कर्ता को रोल करेगी। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म का अभाव होता है और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, वह वाक्य अकर्मक होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि अगर आप पहचानना ही चाहें तो 2 शब्द क्या और किसको लगाने पर अगर आपको कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह वाक्य अकर्मक होता है। क्या और किसको लगाने पर उत्तर नहीं प्राप्त होता तो वह वाक्य क्या होता है, अकर्मक वाक्य होता है। अगर आप प्रश्न पूछेंगे क्या और किसको लगाकर, क्या अगर लगाएंगे तो भी उत्तर नहीं मिलेगा, किसको लगाएंगे तो भी उत्तर नहीं मिलेगा, तो वह वाक्य आप कहेंगे अकर्मक होगा। सीधे तौर पे आप जानते रहे कि उस वाक्य में कर्म नहीं होगा। अगर कर्म वाक्य में नहीं होगा तो क्रिया सीधे सीधे कर्ता को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि अकर्मक कैसे आप समझेंगे। उदाहरण है, देखिए, राहुल एक समझदार लड़का है। राहुल क्या है, एक समझदार लड़का है। इसमें कर्म का अभाव है। अब अगर प्रश्न पूछे क्या समझदार लड़का है, किसको समझदार लड़का है, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आप ये थोड़ी कह सकते किसको समझदार लड़का है, राहुल को है। अरे किसको, तो किसको समझदार लड़का है, इसका कोई उत्तर नहीं। क्या समझदार लड़का है, कोई उत्तर नहीं है। तो ये क्या है, अकर्मक वाक्य है। इसमें देखिए, राहुल एक समझदार लड़का है, अभी इसका प्रभाव सीधे राहुल पे पड़ रहा है, राहुल की बात की जा रही, कोई कर्म नहीं है इसमें। ठीक है, श्याम सोता है, क्या सोता है, किसको सोता है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये सोना जो क्रिया है, ये क्या है, श्याम को प्रभावित कर रही है। श्याम सोता है मतलब श्याम करता है, सोना क्रिया है, क्रिया सीधे कर्ता को प्रभावित कर रही है, कोई कर्म नहीं है, कर्म का अभाव है, क्रिया का प्रभाव सीधे क्या पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। तो श्याम सोता है मतलब ये क्या है, अकर्मक वाक्य है, इसमें कर्म नहीं है, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ रहा है। आप पूछ सकते हैं क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। किसको सोता है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घड़ा क्या रहा है, भरा जा रहा है, किससे, बूंद बूंद से। तो ये तो कर्ता के कार्य कर रही है और ये क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव सीधे इस कर्ता पे पड़ रहा है, कोई कर्म यहाँ पे नहीं है। आप पूछेंगे क्या भरता है, किसको भरता है,
तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, घड़ा जो जो घड़ा भरना है ये क्रिया है। अब ये घड़ा भरना किस पर प्रभावित है, बूंद बूंद से है। तो किसको घड़ा भरता है, क्या घड़ा भरता है, आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। राजन बेईमान निकला, राजन क्या निकला, बेईमान निकला। तो बेईमान क्या है, बेईमान निकलना, ये सारी क्रियाओं की बात। तो किसकी बात कर रहे हैं, राजन की बात करें। क्रिया का प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, यहाँ कोई कर्म नहीं है। क्या बेईमान निकला, किसको बेईमान निकला, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। समीक्षा एक होशियार लड़की है, क्या होशियार लड़की है, किसको होशियार लड़की है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये जो होशियार लड़की, ये इसका प्रभाव सीधे समीक्षा पे पड़ रहा है। ठीक है, वर्षा होती है, वर्षा होती है, आपसे पूछा जाए क्या होती है, किसको होती है, तो आप ये होना, ये वर्षा को प्रभावित कर रहा है, मतलब ये सीधे कर्ता पर प्रभाव डाल रहा है, यहाँ कर्म नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि क्या होती है, वर्षा होती है, नहीं, वर्षा तो खुद ही करता है, यहाँ कर्म का कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, वर्षा होती है, क्या होती है, किसको होती है, आप इसका किसको होती है ये सब आंसर नहीं दे सकते। इसलिए है वाक्य क्या है, अकर्मक वाक्य है। अकर्मक वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, वहां पे कोई कर्म का रोल नहीं होता है, तो वह अकर्मक होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। कुछ अकर्मक वाक्य के फैक्ट्स होते हैं जिन्हें आप नोट करके लिख लीजिएगा, ताकि आप सीधे सीधे अगर आपको वाक्य मिलता है तो आप सीधे पहचान पाएंगे ये अकर्मक है। ठीक है, तो आप नोट्स डाल के उस चीज को लिख लीजिए। सभी स्वाभाविक क्रियाएं अकर्मक होती हैं। ठीक है, मतलब आप इसे नोट कर लीजिए कि जितनी भी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, मतलब जो स्वभाव से घटित होती हैं, वे सारी अकर्मक होती हैं। अगर वो वाक्य में है तो निश्चित तौर पर वाक्य क्या होगा, अकर्मक होगा। जैसे हमारा सोना, हमारा एक स्वभाव है सोना, हमारा स्वभाव है हंसना, हमारा स्वभाव है रोना, तो ये क्या है, सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। अगर ये कहीं भी आएंगी तो वाक्य अकर्मक होगा। लेकिन अगर हमारा पढ़ना ये स्वाभाविक क्रिया नहीं है, हम अपने स्वभाव से नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी आवश्यकता के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, चिड़िया का उड़ना, चिड़िया का स्वभाव है उड़ना, तो ये सारी क्रियाएं जहां भी अगर आपको इंक्लूड होंगी वो वाक्य क्या होगा, अकर्मक होगा। तो आप लिख लीजिएगा, सभी स्वाभाविक क्रियाएं अकर्मक होती हैं। इस शब्द को जानते रहिएगा, जो स्वभाव पे घटित होती हैं वैसी क्रियाएं अकर्मक होती हैं। अगर वो किसी वाक्य में आती हैं तो वाक्य क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अकर्मक वाक्य आप समझ पाए होंगे, जितना मैंने यहाँ पे बताया, जितने उदाहरण दिए। आइए अब देखते हैं सकर्मक वाक्य, और उसमें देखेंगे एक कर्मक और द्विकर्मक वाक्य को। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, सकर्मक वाक्य। देखिएगा सकर्मक, ठीक है, जैसे आपने अकर्मक देखा वैसे ही सकर्मक। देखिए वाक्य, इसको शब्द को देखिए, सकर्मक, जो मतलब जिसके साथ कर्म क्या हो, सम्मिलित हो। अगर इस वाक्य को आप उपसर्ग प्रत्यय में तोड़ेंगे तो स उपसर्ग के रूप में आएगा, अक प्रत्यय के रूप में आएगा। ठीक है, जैसे आपको अ और अकर्मक में अप उपसर्ग और अक प्रत्यय आया था, उसे सकर्मक में स उपसर्ग और अक प्रत्यय आएगा, तो सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें कर्म सम्मिलित होगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा होता है वहां पे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा है तो वह क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी, और वाक्य भी क्या होगा, सकर्मक होगा। ठीक है, और वही चीज क्या और किसको लगाने पर यहाँ उत्तर प्राप्त होगा, वहां पे उत्तर प्राप्त नहीं होता था। जब आप अकर्मक पढ़ रहे थे तो क्या और किसको लगाते थे तो कोई उत्तर नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे अगर क्या और किसको लगाएंगे तो उत्तर मिलेगा, मतलब क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, इसको दोनों लाइन को आप लिख लीजिएगा। मैं खेल का सामान लेकर चलूंगा। अब देखिएगा, लेकर चलना यहाँ पे क्रिया है, मैं क्या कर रहा है, कर्ता का कार्य कर रहा है, मैं खेल का सामान लेकर चलूंगा। ये देखिए किस कर्म कर रहा है, किसका, खेल के सामान को लेके जा रहा है। तो चलना क्या है, क्रिया है, लेकिन खेल का सामान लेकर जा रहा है मतलब कर्म कर रहा है। तो क्या और किसको लगाने पर उत्तर मिलेगा, देखिए, क्या लेकर चलूंगा, खेल का सामान, किसको लेकर चलूंगा, खेल के सामान को लेकर चलूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सकर्मक वाक्य हो गया। तान्या पुराने कंप्यूटर की जांच कर रही है। क्या जांच कर रही है, किसको जांच कर रही है, क्या जांच कर रही है, कंप्यूटर की जांच कर रही है। किसको जांच रही है, कंप्यूटर को जांच रही है। तो देखिए ये तो करता है, ये क्रिया है, इसका प्रभाव देखिए, क्रिया का प्रभाव यहाँ पे कर्म पे पड़ रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे आता था, यहाँ पे कर्म पे पड़ रहा है, यहाँ पे कर्म सम्मिलित है वाक्य में। तो क्या और किसको लगाकर भी आप पता कर सकते हैं, वैसे आप पढ़ेंगे तो भी आपको ये पता चल जाएगा, कर्ता यहाँ पे कोई ना कोई कर्म कर रहा है। राम पानी पीता है, क्या पीता है, पानी पीता है, किसको पीता है, पानी को पीता है। कौन पी रहा है, राम पी रहा है। राम क्या है, करता है, पीना क्या है, क्रिया है, पानी क्या है, कर्म का कार्य कर रहा है। ठीक है, प्रमोद खाना खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है, किसको खा रहा है, खाने को खा रहा है।
तो प्रमोद करता है, खाना क्रिया खाने की जो प्रक्रिया कर रहा है वो क्रिया है, और क्या खा रहा है, भोजन। ठीक है। मैंने गाना गाया, क्या गाया, गाना गाया। किसको गाया, गाने को गाया। तो मैंने क्या है, करता है, क्रिया क्या है, गाना गाना है। तो गाना गा रहा है, गाना क्रिया है, लेकिन गाना शब्द क्या है, ये कर्म का कार्य कर रहा है। मैंने पौधा लगाया, सिंगिंग ए सॉन्ग जिसे आप कहते हैं। मैंने पौधा लगाया, तो लगाना, पौधे को लगाना, क्या लगा रहा है, पौधा लगा रहा है। किसको लगा रहा है, पौधा लगा रहा है, पौधे को लगा रहा है। तो ये क्या है, सकर्मक है। इसमें सारे में कर्म जुड़े हुए हैं, मतलब इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, ना कि सीधे कर्ता पे पड़ रहा है। इसके पहले जो अकर्मक था उसमें कर्म नहीं था, उसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता था। ठीक है। तो बस ऐसे ही है, सकर्मक अकर्मक, बस शब्द अगर आप जान गए, वाक्य में आप अच्छे से पहचान जाएंगे। आपको क्या और किसको लगाकर देख लेना है। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा सकर्मक है कि अकर्मक। देखिए, सकर्मक को भी दो प्रकार से विभाजित करके बताया गया है, एक कर्मक और द्विकर्मक में। तो एक कर्मक द्विकर्मक के मैं उदाहरण लिख देता हूँ, सीधे सीधे आपको समझा दूंगा उसको। ठीक है। तो आइए देखिएगा, सकर्मक का ही पार्ट है एक कर्मक द्विकर्मक। एक कर्मक नाम से स्पष्ट है, जिसमें एक कर्म हो, और द्विकर्मक जिसमें दो कर्म जुड़ा हो। ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा ऐसे चार्ट बना के, जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है वो क्या होती है, एक कर्मक होती है। ठीक है। जिन क्रियाओं के साथ क्या होता है, एक कर्म होता है वह एक कर्मक होती है। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म जुड़ा होता है वह क्या होती है, द्विकर्मक होती है। ठीक है। ये किसके, सकर्मक के ही पार्ट है, मतलब इसमें कर्म तो रहेगा, लेकिन अगर एक कर्म है तो एक कर्मक वाक्य होगा, अगर दो कर्म है तो द्विकर्मक वाक्य होगा। जैसे उदाहरणों के माध्यम से आप समझिएगा, श्याम फल खरीदता है। श्याम क्या खरीदता है, फल खरीदता है। किसको खरीदता है, फल को खरीदता है। तो कर्म तो जुड़ा है, फल, लेकिन ये एक कर्म जुड़ा है। किसको खरीद रहा है, फल को। केवल जो खरीदारी कर रहा है वो फल की ही खरीदारी कर रहा है, मतलब एक ही कर्म कर रहा है। बाकी चीजें मैंने आपको समझा दी है कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, ना कि सीधे कर्ता पे जा रहा है। तो ये क्या है, सकर्मक वाक्य। राम आम खाता है, मतलब खाना क्या है, क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव आम पे पड़ रहा है, मतलब ये कर्म कर रहा है, आम को खा रहा है, लेकिन एक ही कर्म कर रहा है, केवल आम ही खा रहा है। ठीक है। चिड़िया दाना चुगती है। देखिए, चुगना, ये क्रिया का प्रभाव दाने के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि ये दाना क्या कर्म कर रही है, चिड़िया क्या कर रही है, कर्म कर रही है। कौन सा कर्म कर रही है, दाने को चुग रही है। ठीक है। तो क्या चुग रही है, दाना चुग रही है। किसको चुग रही है, दाना को चुग रही है। मैंने घर बनवाया। अब देखिए, बनवाना क्या है, क्रिया है, लेकिन घर क्या है, कर्म का कार्य करता है। ठीक है। मैंने क्या किया, घर को बनवाया। तो मैंने ये कर्म किया है कि घर बनवाया। क्या बनवाया, घर को बनवाया। किसको बनवाया, घर को बनवाया। ठीक है। ये सारे देखिए, इन सारे वाक्यों में एक कर्म है केवल, तो ये क्या होंगे, एक कर्मक क्रिया के वाक्य हैं, या आप कह सकते हैं एक कर्मक वाक्य हैं, जिसमें एक ही कर्म है क्रिया के साथ। अब अगर आप द्विकर्मक में जाए, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म जुड़ा होता है, श्याम ने मोहन को पत्र लिखा। देखिए, मोहन को लिख रहा है श्याम, क्या पत्र भी लिख रहा है, का क्रिया क्या कर रहा है, लिखने की क्रिया कर रहा है। पत्र और मोहन दो कर्म है। ठीक है। श्याम पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है, पत्र को लिख रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ मोहन भी जुड़ा है, तो यहाँ पे दो कर्म है, मतलब पत्र तो लिख रहा है लेकिन मोहन को लिख रहा है, तो यहाँ पे दो कर्म है। राजू बच्चों को मिठाई बांटता है। देखिए, राजू क्या बांटता है, मिठाई बांटता है, लेकिन किसको बांट रहा है, मिठाई को बांट रहा है। फिर भी यह एक कर्म और लिए है, किसको, बच्चों को जोड़ के। तो यहाँ बच्चे भी कर्म के कार्य कर रहे हैं और मिठाई भी कर्म का कार्य कर रही है। ठीक है। बांटना क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे दो कर्म है। रमेश बच्चों को हिंदी पढ़ाता है, जैसे यह वाक्य है वैसे ही है। हिंदी पढ़ा रहा है, कर्म कर रहा है। किसको पढ़ा रहा है, हिंदी को पढ़ा रहा है। तो यह एक कर्म और जुड़ा है, बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है। तो यह क्या है, द्विकर्मक हो गया। मैं श्याम के साथ घूमने गया। घूमना क्या है, यहाँ पे एक कर्म कर रहा है, घूमने जा रहा है, तो जाना तो क्रिया होगी, लेकिन यहाँ पे घूम रहा है, कर्म कर रहा है। किसके साथ, श्याम के साथ भी घूम रहा है, तो श्याम भी यहाँ पे कर्म का कार्य कर रहा है, और घूमना भी कर्म है। ठीक है। लेकिन क्रिया क्या है, गया है, तो मैं करता। तो कर्ता जो क्रिया है यह कर्म को प्रभावित कर रही है, लेकिन यहाँ पे दो कर्म लिए हुए है कर्ता। ठीक है। तो जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होता है वहां पे क्या होता है, द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं, और वह वाक्य द्विकर्मक वाक्य होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सकर्मक अकर्मक आप देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको जो क्रिया का दूसरा भाग था, रचना या कर्म के आधार पर, वो पूर्णतः समाप्त होता है और आपको समझ में भी आया होगा। अब है आपका क्रिया का तीसरा भाग, प्रयोग के आधार पर। ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही, जितना बताया गया है उतना आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा।